योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक मुलाकात होनी है। उस मुलाकात में क्या बात होगी, इस मुद्दे पर आएंगे दोस्तों और आपको बताएंगे कि इस मुलाकात के क्या ये मायने हैं कि योगी को कुर्सी से 5 अगस्त को हटा दिया जाएगा या केशव गुट को 29 जुलाई को शांत कर दिया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी में बगावत की स्थिति बढ़ती जा रही है और अगर इससे अभी नहीं रोका गया तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तीसरी सबसे बड़ी बात यह कि केशव प्रसाद मौर्य के घर पे नेताओं का जमावड़ा क्यों लगा है और केशव प्रसाद मौर्य अपनी शक्ति प्रदर्शन करके क्यों दिखाना चाहते हैं, इस बात में कितना लॉजिक है और इसकी पूरी इनसाइड कहानी क्या है। लेकिन शुरुआत सबसे पहले करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की। खबर यह है कि दोनों नेताओं की मुलाकात अगले हफ्ते में किसी भी दिन हो सकती है। यह मुलाकात दिल्ली होगी या लखनऊ, यह अभी निश्चित नहीं है, लेकिन इस बार जो मुलाकात होने वाली है इसमें आरएसएस और बीजेपी एकदम फाइनल डिसीजन पे पहुंचने वाली है और योगी आदित्यनाथ यूपी में रहेंगे या योगी आदित्यनाथ नहीं रहेंगे, इस बात पर भी फैसला हो जाएगा। 5 अगस्त हमेशा से नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा दिन रहता है। वो बड़े फैसले आमतौर पे 5 अगस्त को ही लेते हैं और इस 5 अगस्त पे कोई ऐसा फैसला लेने वाली है जो एक बड़ा बदलाव कहा जाएगा। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बीजेपी क्यों नहीं लेगी, इस पर भी आएंगे और आपको बताएंगे कि योगी को हटाना बीजेपी के लिए कैसे अभिशाप बन सकता है और बीजेपी का पूरा नैरेटिव चेंज हो सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की कुर्सी लेने के पीछे कैसे पूरी फौज खड़ी है, इस बात को भी समझाते हैं। शुरुआत करते हैं 14 जुलाई को जो मीटिंग हुई लखनऊ में, उस मीटिंग के बाद क्या क्या हुआ और कैसे कैसे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पूरा ग्रुप पड़ गया है, यह बात आपको समझाते हैं। यहां पर कई मीटिंग्स होती है, जिस मीटिंग की अलग अलग कहानी है। तो मीटिंग नंबर एक मीटिंग होती है बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उस मीटिंग में केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक होते हैं। उस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ नहीं होते। अब उस मीटिंग में विदाउट सीएम वो मीटिंग क्यों की जाती है, इसका सवाल आपको समझना पड़ेगा। उस मीटिंग में क्या बात हुई, क्या योगी आदित्यनाथ की कमियों पर बात हुई और वो बात दिल्ली तक पहुंचाई जाएगी, उस मीटिंग में यह मंथन हुआ। दूसरी मीटिंग होती है आजमगढ़ में, एक समीक्षा बैठक बुलाते योगी आदित्यनाथ और उस बैठक में चूंकि आजमगढ़ पूर्वांचल का एक बड़ा जिला है और वहां पर ओम प्रकाश राजभर को जाना था। ओम प्रकाश राजभर उस बैठक में नहीं गए और योगी की बैठक से दूर होकर वो केशव प्रसाद मौर्य के साथ फोटो खिंचवाते नजर आए। इसके अलावा एक बैठक और होती है और उस बैठक की भी कहानी है। यहां आरएसएस की भी एंट्री होती है और आरएसएस तमाम बैठकें कर रहा है। एक आरएसएस के बड़े नेता जिनका नाम बाहर निकल के नहीं आ पाया, लेकिन उनकी मीटिंग लखनऊ में हुई थी और उस मीटिंग में आरएसएस के नेता ने केशव प्रसाद मौर्य तक यह संदेश पहुंचाया था कि आपको आगे क्या करना है, कैसे आपको शांत रहना है, कैसे सरकार के भीतर रहकर अपने काम को आगे बढ़ाना है। एक मीटिंग और होती है, वो मीटिंग गुपचुप होती है। उस मीटिंग में यह निकल कर आता है कि केशव प्रसाद मौर्य इस बात पे नाराज हैं कि उनके पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट क्यों नहीं है। दरअसल यूपी की सियासत में आया भूचाल पीडब्ल्यूडी से ही शुरू होता है। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जाता है और यूपी की सबसे बेहतरीन मंत्रालय का जिम्मा दिया जाता है केशव प्रसाद मौर्य को। यह वही मंत्रालय है दोस्तों, इसको अगर आप सरल भाषा में समझे तो आपको हम समझाएं, मुलायम सिंह यादव की सरकार में यह मंत्रालय उनके भाई शिवपाल यादव के पास था। यह मंत्रालय जिसके पास होता है, ऐसा कहा जाता है कि उसकी चांदी होती है, लेकिन यह मंत्रालय केशव प्रसाद मौर्य के पास लंबे वक्त से नहीं है। यह मंत्रालय था जितिन प्रसाद के पास, वो बीजेपी के पीलीभीत से सांसद बन गए और वो मोदी की टीम में शामिल हो गए। उनके इस्तीफा देने के बाद योगी आदित्यनाथ ने यह मंत्रालय अभी अपने पास ही रख लिया है और किसी को दिया नहीं। ओम प्रकाश राजभर और केशव प्रसाद मौर्य की मीटिंग के पीछे की कहानी भी आपको समझाते हैं। ओम प्रकाश राजभर जिताने को तो बीजेपी को एक सीट नहीं जिता पाए, यहां तक कि अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए, लेकिन अमित शाह की पैरवी से योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में वो मंत्रालय लेकर जाते हैं जिस मंत्रालय की बहुत वैल्यू होती है। पंचायती राज एक ऐसा मंत्रालय है दोस्तों जो किसी भी पार्टी और सरकार का चेहरा बन सकता है, लेकिन पंचायती राज मंत्री कौन है यूपी का? ओम प्रकाश राजभर।
ग्राम प्रधानों पे योगी आदित्यनाथ लाख कोशिश कर रहे हैं बुलडोजर चलाया जाए, वो लाख कोशिश कर रहे हैं कि गांवों में जीएस की जमीन को खाली कराया जाए और भू माफियाओं को जेल में डाला जाए, लेकिन मंत्रालय किसके पास है? ओम प्रकाश राजभर के पास। और वो कर क्या रहे हैं? वो कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य के साथ मीटिंग, अपनी लॉबी तैयार कर रहे हैं और यह बीजेपी को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने दाएं बाएं किया तो ओबीसी वाले पैटर्न पे समाजवादी पार्टी में जाने के लिए हमें कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन जो मेरी समझ कहती है, ओम प्रकाश राजभर हो चाहे अनुप्रिया पटेल हो, ये सत्ता के सुख को भोगने की कोशिश करते हैं और इनको मंत्रालय मिला है तो ये बीजेपी छोड़ के जाने के बारे में नहीं सोच रहे, बस ये वो सोच रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ताकतवर ना हो जाए और उनके पंचायती राज में योगी आदित्यनाथ दखल न डाले। दोस्तों, आप इस बात को ऐसे समझिए कि ओम प्रकाश राजभर एक रैली में यह कहते हैं कि उनका विधायक बेदीराम बड़ी सेटिंग वाला विधायक है, बहुत तगड़ी सेटिंग है, आप बस कॉल करिए, एग्जाम देकर आइए और कॉल लेटर से पहले कॉल करिए, आपकी नौकरी लग जाएगी। आप इस बात को कैसे समझेंगे कि योगी आदित्यनाथ जैसे विशाल नेता जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं और बेईमानी का कोई आरोप उन पे व्यक्तिगत नहीं लगा है, वो ओम प्रकाश राजभर योगी के कैबिनेट में पंचायत राज संभालते हैं। तो बीजेपी को यह बात क्यों नहीं समझ में आती कि जब आप इस तरीके से मंत्रालयों का डिस्ट्रीब्यूशन करिएगा तो योगी आदित्यनाथ उनके काम में दखल देंगे, क्योंकि पंचायती राज आमतौर पे मुख्यमंत्री के पास ही होता है या किसी ऐसे मंत्री के पास होता है जिस मंत्री की ईमानदारी के ढिंढोरे भी मार्केट में होते हैं। जिस व्यक्ति का कद होता है उस व्यक्ति के पास अगर पंचायती राज हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर पहले कार्यकाल में जब योगी सरकार में ये मंत्री थे, बाकायदे इनके एक अधिकारी का स्टिंग ऑपरेशन आया था दोस्तों, और उसमें भी बहुत चौंका देने वाला खुलासे हुए थे। तो उस मीटिंग की कहानी अब आप समझ चुके हैं। अब दूसरी मीटिंग की बात करते हैं। भूपेंद्र चौधरी योगी आदित्यनाथ की लॉबी का हिस्सा नहीं। भूपेंद्र चौधरी की बीजेपी में अभी अगर आप समझिए तो 3 कैटेगरी की गुटबाजी चल रही है। पहला, योगी आदित्यनाथ है जो काम करना चाहते हैं और पार्टी और संगठन से ये कह रहे हैं कि हमें काम करना है। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य है जो ओबीसी का मोर्चा खोले बैठे हैं, उनको लगता है कि उनकी टीम में सब शामिल होंगे। तीसरे ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के 2 गुटों की लड़ाई का फायदा उठाकर खुद सुख भोगना चाहते हैं। दोस्तों, तो योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी अगले 10 दिन में कोई बड़ा तूफानी फैसला लेने जा रही है। लेकिन जो हमारे पास खबर है, जो हमारे पास इनपुट है, वो ये है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की पिछले 7 सालों से चली आ रही लड़ाई का अंत होने वाला है और बीजेपी के साथ आरएसएस ने फाइनल मूड बना लिया है। केशव प्रसाद मौर्य को समझाया जाएगा कि आप प्रदेश के ओबीसी चेहरा हैं, आप पार्टी में स्थान रखते हैं, आपको संगठन में जिम्मेदारी मिलेगी और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि इस लड़ाई में योगी आदित्यनाथ एक जगह हार जाए। योगी की कुर्सी लेने का सवाल दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। बीजेपी ने अपने सर्वे में यह पाया कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी लेने का मतलब है कि बीजेपी का कोई नेता दोबारा अपने आप को हिंदू नहीं कह पाएगा, क्योंकि अगर हिंदू होने की बात आएगी तो बीजेपी के किसी भी टॉप लीडर से बड़े नेता साबित हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। अगर उनके मॉडल को बीजेपी ने ठुकरा दिया तो बीजेपी का हिंदुत्व का नारा ही उनके हाथ से चला जाएगा और इसी पूरे प्रपंच की कहानी यही है। विपक्ष भी यही चाहता है, केजरीवाल भी यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से योगी का कद घटे। अखिलेश यादव को भी पता है कि लड़ाई योगी के सामने मुश्किल होगी, क्योंकि जनता जाति के नाम पे जाति जरूर है, लेकिन यूपी की सियासत में योगी आदित्यनाथ ने पैटर्न को बदला। 37 साल के बाद यूपी का इतिहास दोहराया जब कोई सरकार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में लौट आई। अखिलेश यादव इस बात को बहुत भली भांति जानते हैं और यही कारण है कि पूरी तरीके से योगी की कुर्सी लेने की कोशिश हो रही है, लेकिन बीजेपी वहां नहीं जा सकती क्योंकि आरएसएस का पूरा दबाव है। लखनऊ की कुर्सी हिलेगी तो दिल्ली की कुर्सी भी हिलेगी और पूरा प्रपंच नए तरीके से रचा जा सकता है। यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है, आपको यह समझना होगा। योगी आदित्यनाथ की कहां हार हो सकती है, यही बात आपको समझाने जा रहे हैं। दरअसल पीडब्ल्यूडी मंत्रालय जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा मिल सकता है। अगर वो दोबारा मिला तो ये योगी आदित्यनाथ की हार मानी जा सकती, क्योंकि नैतिकता के तौर पे योगी इस मंत्रालय को देना नहीं चाहते। इससे जुड़ी एक कहानी आपको सुननी पड़ेगी। ये मामला था योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल का। बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम के बीच मीटिंग हो रही थी। उस वक्त डिप्टी सीएम थे दिनेश शर्मा, उस वक्त पाठक जी नहीं बने थे, दिनेश शर्मा थे। हालांकि दिनेश शर्मा और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते सही थे, लेकिन उस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे और
और वहां पे आरएसएस के एक बड़े नेता लखनऊ में मौजूद थे, वो मीटिंग बुला रहे थे और योगी को उस मीटिंग में बुला रहे थे। योगी आदित्यनाथ लखनऊ से सीधे मिर्जापुर गए और मिर्जापुर से अपने मठ गोरखपुर चले गए, वहां जाकर अपना काम करते। उसके बाद वो मीटिंग नहीं हुई। हालांकि आरएसएस ने फिर एक प्लानिंग बनाई। योगी आदित्यनाथ जब लौटे साल 2021-22 में, अब वहां गोरखपुर से जब लौट कर आए वो साल 2021 में, तो केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी के उपलक्ष्य में केशव प्रसाद मौर्य के घर योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया। यह पहली बार था जब खुले तौर पे योगी आदित्यनाथ को यूपी की सियासत में झुककर इस लड़ाई को खत्म करने के लिए हाथ आगे बढ़ाना पड़ा। लेकिन वहां पे योगी के झुकने के बावजूद बीजेपी की लड़ाई खत्म नहीं हुई और यह पूरा प्रकरण तभी से शुरू होता चला आ रहा है और अभी तक आ रहा है। अनुप्रिया पटेल का चिट्ठी लिखना, ओम प्रकाश राजभर का केशव के साथ फोटो सेशन कराना, प्रवीण निषाद हो या संजय निषाद हो, उनका केशव प्रसाद मौर्य के साथ मुलाकात करना, ओबीसी नेताओं का बयान देना या फिर किसी भी विधायक का बयान देना एक पूरी साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। बीजेपी आला कमान और आरएसएस खुले तौर पे इस पूरी बगावत को दबाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली। 20 और 21 तारीख को आरएसएस की एक मीटिंग होनी थी और अरुण कुमार एक बड़े नेता हैं आरएसएस के, उनके नेतृत्व में मीटिंग होनी थी, लेकिन अचानक बिना वजह बताए ये मीटिंग रद्द कर दी गई। यह तर्क दिया गया कि आरएसएस मीडिया में आने के बाद अपनी मीटिंग्स नहीं करता है, गुपचुप करता है, लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पाई। दोस्तों, वो मीटिंग क्यों कैंसिल हुई और जो मीटिंग योगी आदित्यनाथ की होने वाली है, अब उसकी कहानी भी आपको समझा देते हैं ताकि आप र्यूमर का हिस्सा न बने, सच्चाई का हिस्सा बने। योगी को दिल्ली कुर्सी लेने के लिए नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए बुलाया जा रहा है दोस्तों। और बीजेपी में सिर्फ यूपी के नेताओं को नहीं बुलाया गया है, बल्कि अभी कल यानी कि 24 घंटे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी हरियाणा के अध्यक्ष से मुलाकात की। बीजेपी ने अपने तमाम संगठन के पदाधिकारियों को बुलाया है, तमाम राज्यों के अध्यक्षों को बुलाया है। बीजेपी अगस्त महीने में कई नए अध्यक्ष देने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भी बीजेपी मंथन कर रही है और बीजेपी अपने विपक्ष के पीडीए वाले कार्ड को समझने के लिए एक मीटिंग 29 तारीख को लखनऊ में भी बुला रही है ओबीसी मोर्चा का। जो मीटिंग पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के कार्यालय में ही होनी है, वो शाहबाज में ही होनी है, जिसका मंत्रालय केशव प्रसाद मौर्य चाहते हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य का पूरा तंत्र जो है वो इस बात पे टिका हुआ है कि कैसे भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जाए और ये कहा जाए कि योगी के मंत्री और योगी के विधायक हमसे मिलते इसलिए हैं क्योंकि उनको उम्मीद है कि ये ओबीसी वाला मॉडल बीजेपी को पसंद आएगा। तो दोस्तों, इसमें दो खबरें हैं, एक योगी और मोदी की मुलाकात और इधर केशव प्रसाद मौर्य की शक्ति प्रदर्शन का तरीका। इसमें जो सच्चाई है वो ये है कि ये वो मीटिंग है जब बीजेपी में शांति लौटेगी और योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी दिल्ली या लखनऊ में जहां भी मीटिंग होगी पीठ ठोककर उनकी विदाई करेंगे। 27 का चुनाव योगी के नाम पर ही लड़ा जा रहा है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। बीजेपी चाहती तो है योगी को बदलना, लेकिन अगर बीजेपी योगी को बदल के जाति के पैटर्न में फंसी तो फिर बीजेपी को यह कहा जाएगा कि आप अपने आप को हिंदू नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अगर हिंदुत्व की बात आएगी तो यूपी में या देश में राजनीति में सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर योगी आदित्यनाथ है। बीजेपी के लिए बहुत ऐसी स्थिति सामने खड़ी हो गई है कि वो कोई कदम उठाएंगे तो फंसेंगे जरूर। केशव गुट को नाराज करने का मतलब है अखिलेश यादव ये संदेश भेजेंगे कि बीजेपी में ओबीसी नेताओं की कुछ चलती नहीं, और वैसे भी केशव को वो स्टूल मंत्री कहते हैं। दूसरा मैसेज ये जाएगा योगी के हटाने पर कि बीजेपी ने योगी को ही हटा दिया जो उनका सबसे बड़ा चेहरा था हिंदुत्व का। तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन खबर यही है कि आरएसएस बीजेपी ने फाइनल कर लिया है योगी ही मुख्यमंत्री होंगे। केशव को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिल सकता है और साथ में संगठन में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इस मुलाकात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो केशव के घर जो मुलाकात हो रही है साथ कालिदास मार्ग पे, वो मुलाकात इसलिए हो रही क्योंकि केशव को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है और केशव अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए पार्टी को दोबारा वहां से शुरू करना चाहते हैं ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल लौटे। केशव को यह जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व ने ही दिया है कि आप लोगों से मिलिए, आप लोगों से बात करिए, लोगों को दोबारा कहिए कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े, सांसदों का मनोबल बढ़े, विधायकों का मनोबल बढ़े। और योगी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अधिकारियों तक संदेश पहुंचाए कि अपने कार्यकर्ताओं का, अपने प्रतिनिधियों का अधिकारी सम्मान करें, उनका काम करें। जो हार हुई बीजेपी में वो दोबारा ना हो, क्योंकि बीजेपी जीत से ज्यादा
हार पर मंथन करती है दोस्तों, इसीलिए ये मीटिंग चल रहे हैं। हालांकि रूमर का अगर आप हिस्सा बनेंगे तो योगी की कुर्सी जाएगी, सच्चाई का हिस्सा बनेंगे तो योगी की कुर्सी नहीं जा रही दोस्तों।